हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 चैप्टर हमारा जर्नल चल रहा है, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मुदित। मुदित जो है वो बिज़नेस का ऑनर है, और जो यहाँ पर बिज़नेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो जर्नल में ओरिजिनल बुक्स ऑफ जो एंट्री है आपका जर्नल, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहला आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 1 जनवरी का है, जनवरी 1। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,75,000 विथ बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। देखिए ये बिजनेस है और ऑनर ने क्या क्या लगाया है। तो जो भी ऑनर लगाता है वो कैपिटल का हिस्सा बनता है। एक तो ऑनर बिजनेस में क्या लेकर के आया है, कैश लेकर के आया है, कैश प्लस होगा, और क्या तो बिल्डिंग। कौन लेकर के आया है? ऑनर यानी मुदित। मुदित यानी बिजनेस का कौन है? ये ऑनर है। इसने बिजनेस में जो भी लगाया है, चाहे कैश लगाए, बिल्डिंग लगाए, या कोई गुड्स से लेकर के आ जाए, कोई भी एसेट लेकर के आ जाए, वो कैपिटल का हिस्सा बनता है ऑनर का। तो यहाँ पर कैश लेकर के आया बिजनेस में। क्या क्या आया बिजनेस में? कैश और बिल्डिंग दोनों एसेट है बिजनेस का। एसेट है तो आ जाइए रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट एसेट से डील करता है। बिजनेस में आया है या बिजनेस से गया है? तो कम्स इन, बिजनेस में आया है तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किससे डेबिट करेंगे? दोनों एसेट को, यानी कैश एंड बिल्डिंग को। तो यहाँ पर हम करेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट और क्या आया है? बिल्डिंग। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग अकाउंट भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन का हमने डेबिट यानी एक एस्पेक्ट को, जो कि डेबिट एस्पेक्ट है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एंट्री कर दी है उसकी मैंने। अब दूसरा क्या है? क्रेडिट क्या करना है। देखिए ये दोनों दिया है ऑनर ने, तो पर्सनल अकाउंट आ जाइए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो कौन? पर्सन। तो आइए पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्या वो रिसीवर है या गिवर है? तो बिजनेस को दे रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो कौन? तो गिवर। तो आप यहाँ पर ये गिवर, क्रेडिट द गिवर, हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। गिवर कौन? मुदित यानी बिजनेस का ऑनर। अब हम क्या मुदित को यहाँ पर क्रेडिट कर दें? नहीं, मुदित को क्रेडिट नहीं करेंगे। बिजनेस में जो मुदित को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। यानी बिजनेस में मुदित को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? ऑनर के दिए गए, जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर मुदित को रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कैपिटल। तो कैपिटल आपका क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, और पर्सनल अकाउंट होगा तो क्रेडिट द गिवर हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। मुदित को लिखते हैं, लेकिन मुदित हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मुदित को रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में, यानी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब सारा ट्रांजैक्शन का एंट्री हम लोगों ने कर लिया है, बस अमाउंट अब देखना है कि क्या क्या अमाउंट इसमें लिखना है। तो कैश है 1,75,000, कैश बिजनेस में आया है 1,75,000, एंड बिल्डिंग है 1 लाख रुपीज़ का। टोटल ऑनर ने कितना दिया? 2,75,000। ये बना कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग, आपका यहाँ पर नरेशन जाएगा। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है? दो तरीका है आपका। परचेस फॉर कैश, गुड्स परचेस फॉर कैश 75,000,
गुड्स परचेज फॉर कैश। अब मुदित से हमें लेना देना नहीं है, मुदित से तब लेना देना होगा जब बिजनेस में वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा या फिर बिजनेस में कुछ भी लगाता है या बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है, तब हमें ऑनर की बात करेंगे। फिलहाल अब सारा ट्रांजेक्शन हम बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन अगर बिजनेस ऑनर भी अगर लगाता है और या कुछ निकालता है तो भी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऑनर का नाम आएगा नहीं बीच में। परचेस गुड्स आया बिजनेस में, फॉर कैश बोलता है तो बिजनेस से कैश चला गया। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 75,000 रुपीज़। 2, बिजनेस से क्या चला गया? कैश, एसेट है रियल अकाउंट के रूल से। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को 75,000। नरेशन जाएगा बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। 2 तारीख के बाद अगला ट्रांजेक्शन। अच्छा, हम तो भी आपको मॉडर्न अप्रोच से तो नहीं बता रहे हैं, इसको भी हमको बताना था। चलिए मॉडर्न अप्रोच से देखिएगा, बिजनेस का एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। बिजनेस में एसेट आया ना तो कैश आया, बढ़ गया, क्या बढ़ा? एसेट। क्या बढ़ा? एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। बिल्डिंग भी एसेट है, ये भी बढ़ा, बिजनेस में आया, बढ़ता है तो डेबिट, दोनों डेबिट कर दिए। ऑनर ने दिया था कैपिटल, बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ये हुआ। यहाँ पे स्टॉक बढ़ने के सेंस में, ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने आपको बताया ही, ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया। मॉडर्न अप्रोच से क्या होगा सुनिए। स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक क्या है? एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट करेंगे स्टॉक बढ़ने के सेंस में। और कैश चला गया तो एसेट घटता है तो क्रेडिट, यहाँ पर हम एसेट घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को बिजनेस ने 30,000 रुपये का सामान 3 जनवरी को बेचा है। बिजनेस ने रमेश को सामान बेचा है, कहीं नहीं बोला कि कैश में बेचा है, बोला है क्या? ये नहीं बोला है कहीं भी, तो इसका मतलब रमेश को उधार में बेचा है सामान। सामान बेचा है उधार में, कितने का? यहाँ पे हम लिख देते हैं कितने का? 30,000 रुपीज़ का, 30,000 का। तो नियर फ्यूचर में रमेश बिजनेस को 30,000 रुपये देगा, दिया नहीं है अभी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश कौन है? तो बिजनेस का देनदार यानी डेटर है, और डेटर जानते हैं बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो सामान बेचा, गुड्स गया बिजनेस से, स्टॉक कम होने के सेंस में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन किसे क्रेडिट करेंगे? गुड्स जा रहा है तो सेल्स वर्ड का, बेचते हैं तो गुड्स के लिए सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जब खरीदते हैं गुड्स तो परचेज करते हैं, परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल कर रहे हैं, गुड्स गया, लेकिन गुड्स की जगह पे हम लिखेंगे सेल्स, गुड्स की जगह पे सेल्स लिखेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक कम होने के सेंस में। अगर आप इसको रेवेन्यू मानते हैं कि इनकम हो रहा है बिजनेस का, तो क्रेडिट ऑल इनकम, फिर भी आपका सेल्स क्रेडिट ही होगा। चलिए अब क्या है? रमेश बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। रमेश कौन? रिसीवर या गिवर? तो फिलहाल अभी ये रिसीवर है, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है? गुड्स को रिसीव कर रहा है। पर्सन है पहले आप, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाइए। रिसीवर है तो क्या कर लेंगे? डेबिट कर देंगे। किसे डेबिट करेंगे? डेटर को। लेकिन डेटर का नाम दिया हुआ है, क्या नाम है? रमेश, तो रमेश को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने का सामान आपने बेचा? 30,000 का। सामान जितने का आपने उधार में बेचा उतना ही से आपका डेटर भी बढ़ेगा,
तो 30,000 का डेटर भी हो गया। देखिए बेचे 30,000 का तो डेटर भी 30 ही देगा, तो क्रेडिट सेल से जितना क्रेडिट सेल किएगा उतना ही डेटर भी इंक्रीज किया आपका 30,000 रुपये का, है ना। 30,000 से आपका डेटर इंक्रीज किया, बढ़ गया। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर और रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच से क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच से ये बिजनेस का कौन है, एसेट है, और 30,000 रुपये बिजनेस को नियर फ्यूचर में आएगा, यानी डेटर बिजनेस का इंक्रीज किया। जितना उधार सामान बेचेगा उतना ही डेटर इंक्रीज करेगा, और डेटर जानते हैं कि डेटर क्या है, तो करंट एसेट है, और अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। स्टॉक कम होने के सेंस में एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, यही हुआ। एसेट डेटर है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सेल्स स्टॉक कम होने के सेंस में घटता है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर आप सेल्स को रेवेन्यू मांगते हैं, इनकम मांगते हैं, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ये होगा आपका। चलिए 3 तारीख के बाद जो है आपका वो है 4 तारीख का पेड वेजेस 500 रुपया। 3 के बाद है आपका 4 तारीख का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है हम लोगों को। पेड वेजेस, बिजनेस वेजेस पे कर रहा है, वेजेस मतलब हो गया यहाँ पे मजदूरी, और मजदूरी यानी बिजनेस का जो भी वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है ना, ये सब कुछ, रेंट है, ये सब कुछ बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। और बिजनेस से क्या जाएगा एक्सपेंस के तौर पे, कैश जाएगा। कैश ही पे करोगे ना, जो भी आप एक्सपेंसेस पे करते हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, दोनों आपका कैश का आउटफ्लो होता है, बिजनेस से कैश जाता है बिजनेस से। अब देखो एक्सपेंस है तो आ जाइए मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच से। एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, डेबिट करेंगे एक्सपेंस को, जो भी एक्सपेंस है आपका। तो हम यहाँ पे वेजेस अकाउंट को किए डेबिट। कितने का एक्सपेंस है बिजनेस का, 500 का, ठीक है। 2, क्या बिजनेस से गया कैश, एसेट है, रियल अकाउंट के रूल से चला गया बिजनेस से, गोज आउट कर देंगे क्रेडिट, यानी क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 500 रुपीज़, बीइंग वेजेस पेड। ये आप नरेशन लिख देना। अब वेजेस पे किए, बिजनेस का एक्सपेंस है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर नहीं है तो कैमरे में आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सारा लिख ही देते हैं, नहीं तो जो भी बिजनेस का एक्सपेंस है वो अगर बढ़ता है तो डेबिट, या एक्सपेंस करेंगे तो बढ़ेगा एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, उल्टा घटेगा तो क्रेडिट करते हैं, वो अलग चीज़ हो गया आपका। इनकम की बात करें, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। एक वही हो गया आपका कैपिटल हो गया। मॉडर्न अप्रोच में इतना ही तो है। एक हो गया आपका कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटी है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और उल्टा इसका घटेगा तो डेबिट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश 10,000, सामान बिजनेस ने बेचा 10,000 रुपये का, लेकिन कैश में बेचा। गुड सोल्ड फॉर कैश 10,000, सामान बेचा कैश में, तो गुड्स गया बिजनेस से। देखिए यहाँ पर कैसे बेचा था हमने, रमेश को उधार में, और यहाँ पे बेच रहे हैं कैश में, लेकिन गुड्स तो आपका रमेश को भी गया था, मतलब बिजनेस से गुड्स गया था, चाहे उधार में बेचो चाहे कैश में, सामान तो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से, ठीक है। अब क्या हुआ, रमेश को बेचा गया था या किसी को भी बेचा गया, यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ गया तो कैश प्लस कर देंगे। रियल अकाउंट के रूल से एसेट है, कम्स इन बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन।
हम यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना से 10,000। तो सेल्स टू कैश सॉरी कैश टू सेल्स आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगा। तारीख है आपका 6 तारीख। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। देखिए स्टॉक कम होने के सेंस में एसेट है ना, एसेट है तो स्टॉक कम होने के सेंस में हमने क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, सेल्स को। और कैश आया है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। यहाँ पे एक्सपेंस आपका वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश बिजनेस से चला गया, एसेट घटता है तो क्रेडिट। ये आपका लॉजिक लग रहा है। ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच दोनों तरीके से। मैंने आपको कहा कि आप पूरा चाहे तो मॉडर्न अप्रोच से बना सकते हैं जर्नल एंट्री, पूरा चाहे तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बना सकते हैं। आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो, दोनों को मिला करके बनाओ या फिर अलग अलग बनाओ, जैसे मर्जी वैसे बनाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 6 के बाद है आपका 10 तारीख का। ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है आपका, ट्रांजैक्शन का जो डेट है वो है 10 जनवरी का। पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे पेड किया गया है, 700 रुपया पे किया गया है। व्यापारिक खर्च बोलते हैं। देखिए जो भी आपका ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस है तो आपका एक्सपेंस ही। अब बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट के रूल से जो भी एक्सपेंस है उसको हम डेबिट करेंगे 700 रुपये। कोई भी एक्सपेंस हो आपका, उसमें क्या चला जाएगा बिजनेस से, कैश। क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 700 रुपीज़। देखिए अब मॉडर्न अप्रोच से देखिएगा, एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश चला गया तो कैश एसेट है, घटता है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 तारीख के बाद है आपका 12 तारीख। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए हमने रमेश को सामान बेचा था उधार में। किस तारीख को बेचा था, यहाँ देखो 3 तारीख को। रमेश को हमने मतलब बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया था, है ना, कितना को, कितना 30,000 रुपये का। तो रमेश कौन मेरा, डेटर, ये है ना, 30,000 का डेटर है। अब रमेश बिजनेस को कैश दे रहा है और कहता है कि 29,500 रुपये दे रहा है। कैश कितना आया बिजनेस में, 30,000 देना है लेकिन दिया कितना, 29,500 कैश आया बिजनेस में, प्लस करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कहता है आपका, सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, रमेश कौन, डेटर। अगर एक पर्सन है तो आइए पर्सनल अकाउंट में बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस से अभी ले रहा है। ले तो पहले लिया था 3 तारीख को आपका गुड्स, इसलिए डेबिट द रिसीवर किए थे। अब बिजनेस को कैश देगा तो गिवर है, क्रेडिट द गिवर। हम यहाँ पर अपने डेटर को क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर डेटर को क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेटर का नाम दिया हुआ है रमेश, जिससे डेबिट किए थे उसी को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। भाई रमेश को देना कितना है, 30,000, तो रमेश के सामने लिख दीजिए 30,000 रुपया। अब बिजनेस में क्रेडिट द गिवर, गिवर कितने का है, 30,000 का है, तो आप क्रेडिट कर दीजिए 30,000 रुपये से रमेश को। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, एक एसेट आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कम्स इन तो डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितना आया है उतना ही से डेबिट करेंगे, 29,500 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट मैच अभी नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए रमेश को देना था 30
और बिजनेस में आया 29,500, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस ने रमेश को डिस्काउंट दे दिया तो बिजनेस का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, या बोले छोटा सा नुकसान हुआ आपका, जो भी लॉस हो या एक्सपेंस हो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। कितने का नुकसान हुआ बिजनेस का, 500 रुपये का, क्योंकि 500 रुपया छोड़ दिया, तो 500 रुपये को डेबिट कर दिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पर नाम क्या दे इसका, तो बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है किसे, रमेश को, तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपये। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए। देखिए डेबिट भी 30,000, क्रेडिट भी 30,000, ये आपका हो गया। मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस में कैश आया, एसेट आया तो डेबिट करेंगे। बिजनेस का डिस्काउंट अलाउड दिया 500 रुपये, बिजनेस का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट किए। बिजनेस का एसेट था रमेश, जो कि पहले बढ़ा था तो डेबिट किए थे, अब बिजनेस को कैश दे दिया है तो एसेट आपका घट गया है, यानी डेटर आपका घट गया है। डेटर घटता है यानी एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको बोला जैसे मर्जी आपको वैसे बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमें हटाना होगा पहले। ये था आपका ट्रांजैक्शन कितनी तारीख का, 12 तारीख का, ये आपका 12 तारीख का था, देख लो। 12 के बाद आपका 14 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 14 जनवरी। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए 14 जनवरी का आपका ट्रांजैक्शन है, वो देखते हैं अब हम। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, सुधीर से गुड्स परचेज किया गया है 27,000 रुपये का, है ना, सुधीर से परचेज किया गया है। बिजनेस ने सुधीर से गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आया, बिजनेस को कैश पेमेंट करना था बट किया नहीं है क्योंकि उधार में खरीदा है, क्रेडिट परचेज है ये, क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। तो बिजनेस में गुड्स तो आया, गुड्स आया तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट तो करेंगे ही, क्योंकि उसने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 27,000 रुपीज़। चलिए गुड्स तो आ गया, नियर फ्यूचर में देना था, बिजनेस को देना था सुधीर को। सुधीर कौन, एक पर्सन। अब पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में ये रिसीवर है या गिवर है, तो गिवर है, सुधीर क्या है, गिवर है। क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को उधार में सामान दिया है। नियर फ्यूचर में बिजनेस को देना पड़ेगा पैसा, तो सुधीर लेनदार है यानी बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है। कितना लेना है, यानी बिजनेस को कितना पे करना है, 27,000, तो 27,000 रुपये का क्रेडिटर हो गया सुधीर। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, पहले मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं। पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, बिजनेस को सामान दिया है, क्रेडिट द गिवर, हम सुधीर को क्रेडिट कर देंगे, यानी क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है सुधीर, तो हम यहाँ पे अपने क्रेडिटर का नाम लिखेंगे सुधीर, 27,000 रुपीज़, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे ये होगा। चलो अब देख लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। सुधीर कौन, क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं हम यहाँ पर, आउटसाइड लायबिलिटी यानी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना।
जनवरी 14 के बाद कैरेज यहाँ पे नहीं, कार्टेज पेड है आपका, 18 तारीख का है आपका कार्टेज पेड। अमाउंट है आपका 1000 रुपीज़। बिजनेस ने कार्टेज यानी भाड़ा दिया। कार्टेज जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, भाड़ा देना, एक्सपेंस है, खर्च है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, लेकिन क्या है, तारीख है 18, कार्टेज, जो एक्सपेंस उसी का नाम लिखेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट 1000, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस में बिजनेस से गया क्या, तो बिजनेस से कैश गया। क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, हम क्रेडिट कर देंगे कैश को 1000 रुपीज़। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कार्टेज को डेबिट कर दिया, और कैश यानी एसेट घटता है तो हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट कर दिया हमने। चलिए, दोनों तरीके से हम देख रहे हैं। 18 के बाद है आपका 20 तारीख का, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹5000। बोले अब ऑनर यहाँ पर आ रहा है, ऑनर ने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ कर लिया है बिजनेस ने, यानी मुदित, नाम याद है, मुदित मुदित बिजनेस का ऑनर है। कैश विड्रॉ कर लिया है बिजनेस से, क्या, कैश, तो कैश तो चला गया बिजनेस से, कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, हम यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे, बिजनेस से गया ना कैश, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज़ से। ऑनर ने निकाला है पैसा, जब ऑनर लगाता है तो कैपिटल भी बढ़ता है और कैश भी बढ़ता है। जब निकाल लिया पैसा तो कैश भी कम हुआ, तो क्या कम होगा, कैपिटल भी कम होगा। और कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है आपका, ठीक है ना, लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है। अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कैपिटल घट गया है ना, बढ़ता है तो क्रेडिट, देखिए अभी तो नहीं, आपका शुरुआत में था, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, हम यहाँ पे कैपिटल को डेबिट कर देंगे। यही है आपका ड्राइंग्स का एंट्री। बट हम एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े थे, जब ऑनर कुछ भी लगाता है, निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम कैपिटल, जैसे ऐसे देख रहे हैं कैपिटल टू कैश, तो ठीक से आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने एक टर्म पढ़ा था कि ऑनर जो भी निकालता है उसको हम किससे एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके थ्रू हम बताएंगे कि ऑनर निकाल रहा है, कैसे पता चलेगा कि ऑनर निकाला है, तो उसके लिए हम एक वर्ड पढ़े थे, एक टर्म पढ़े थे, ड्राइंग्स। तो इसी कैपिटल की जगह पे, कैपिटल ही होगा आपका, लेकिन इसी कैपिटल की जगह पे हम बस लिख देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है ऑनर मुदित, वो क्या है, पर्सन है, तो पर्सन से ये रिसीवर है या गिवर है, तो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पे रिसीवर को डेबिट कर देंगे। लेकिन हम अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मुदित को, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, है ना, क्योंकि बिजनेसमैन को, ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल को हम डेबिट कर दिए। अब कैपिटल का यहाँ पर चूंकि पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो उसका नाम क्या है, ड्राइंग्स, तो यहाँ पर ड्राइंग्स लिखेंगे, यानी डेबिट द रिसीवर, मुदित को ही हम यहाँ पे ड्राइंग्स बोलेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल से, क्योंकि ये जो है आपका ड्राइंग्स वो इनडायरेक्टली मुदित को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किए, डेबिट द रिसीवर, और क्या चला गया बिजनेस से, कैश, क्रेडिट वाट गोज आउट, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब लायबिलिटी है कैपिटल, यहाँ देखो या यहाँ देखो, दोनों का आपका सेम ही रूल है, कैपिटल या लायबिलिटी। तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट और लायबिलिटी है, और घटता है तो डेबिट, अभी घट रहा है ना, लायबिलिटी यानी कैपिटल, हम ऐसे कैपिटल ही लिख देते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, हमने डेबिट कर दिया। लायबिलिटी है, अब लायबिलिटी बोलो, एक ही चीज़, दोनों का सेम रूल है, देखिए लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट, कैपिटल घटता है तो डेबिट, क्योंकि दोनों लायबिलिटी ही है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है आपका।
तो लायबिलिटी जो है वो घटा बिजनेस का, तो हम कर दिए क्रेडिट। और कैश एसेट ये भी सॉरी, लायबिलिटी घटा तो डेबिट और कैश घटा तो यहाँ पे क्रेडिट, ये कर दिए। हो गया मॉडर्न अप्रोच से। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, और यहाँ पे घट गया क्योंकि निकाल लिया ऑनर ने, तो घट गया तो डेबिट करेंगे। और कैश एसेट है, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बस इतना ही तो करना है। ये आपका 18 तारीख का है ये ट्रांजेक्शन, और ये हो गया आपका 20 तारीख का। आगे इसके बाद गुड्स यूज़ फॉर हाउस होल्ड, आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए कितने का सामान इस्तेमाल कर लिया है? 2000 रुपये का। 2000 रुपये का यहाँ पर जो है हाउस होल्ड एक्सपेंस कर लिया है। तो फिर से ऑनर यानी मुदित ने कुछ निकाला बिजनेस से। अभी कैश निकाला था, अब कुछ भी निकाले। जब कुछ भी ले करके आता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो कुछ भी निकालेगा तो कैपिटल घटेगा। फिर से आप कर दीजिए यहाँ पे डेबिट द रिसीवर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट। कितना से? जितना का निकाला है, बाद में लिखेंगे अमाउंट। और अपने कैश निकाला नहीं है, गुड्स निकाला है। गुड्स निकाला यहाँ पर, तो गुड्स चला गया बिजनेस से। देखिए गुड्स जब परचेस करते हैं कहीं पर भी, अभी यहाँ देखो गुड्स जब परचेस करते हैं तो गुड्स परचेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब गुड्स निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि देखिए अगर यहाँ पर 27,000 रुपये का सामान है तो परचेस अकाउंट डेबिट है। और कितने का निकाला है वो देख लेते हैं हम। 2000 रुपये का यहाँ पर निकाल लिया है गुड्स, है ना, 2000 का निकाला है। तो देखिए जब आया था तो परचेस को डेबिट किए थे, जब निकाला तो परचेस को क्या कर देंगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2000 से। तो देखिए जब सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट यानी सिमिलर अकाउंट यानी परचेस या सेल्स कुछ भी होगा आपका, अभी परचेस है तो परचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जब सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट होता है तो वो आपस में कटता है। यहाँ पे काटना नहीं है, लेकिन आपको देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को अकाउंट्स में हम काटते नहीं हैं, उस पर वाइटनर नहीं लगाते हैं, बल्कि उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बस हम दिखा रहे हैं आपको कि 2000 से परचेज यहाँ पे 2000 का कट जाएगा। जब 2000 का कट जाएगा तो कितने का परचेज यानी कितने का स्टॉक बचेगा? 25,000 का। इसलिए हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि गुड्स चला गया तो परचेज को क्रेडिट कर दिया हमने, जिससे स्टॉक कम हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करेंगे 2000 रुपये से। सामान चला गया और ऑनर का कैपिटल जो है वो क्या हो गया? घट गया, इसीलिए हम डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिसीवर है ऑनर गुड्स का, तो डेबिट द रिसीवर हम यहाँ पे डेबिट कर दिए पर्सनल अकाउंट के रूल से। और सामान चला गया बिजनेस से तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, हम यहाँ पे परचेस को क्रेडिट कर दिए सामान बिजनेस से जाने के सेंस में, स्टॉक कम होने के सेंस में। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से। कैपिटल फिर से बिजनेस का घट गया तो डेबिट कर देंगे, और एसेट बिजनेस का घट गया तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया आपका। तारीख है आपका 20 का 22 तारीख, अब है 25 तारीख का। सुधीर पेड कर रहा है 26,700, 300 रुपये का जो है यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव किया है बिजनेस ने। सुधीर सुधीर सुधीर, यहाँ पे सुधीर। बिजनेस सुधीर बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया था सुधीर से, है ना, उधार में क्रेडिट परचेज सुधीर से किया था। तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को देना था। अच्छा, सुधीर से कितना क्रेडिट परचेज किया था? देखिए यहाँ पर सुधीर जो था उससे 27,000 रुपये का बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया था, तो 27,000 रुपये बिजनेस को देना था। सुधीर कौन? बिजनेस का क्रेडिटर। देना था 27,000 रुपये, है ना। कितना दिया वो देखते हैं, 26,700 रुपये दिया। तो बिजनेस से कैश चला गया कितना? 26,700 रुपया दिया सुधीर को। अब चलिए पर्सनल अकाउंट से ये, अब देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, ये पर्सन है, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है या गिवर है? तो अभी ये रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, हम सुधीर को डेबिट कर देंगे, अपने क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। और कितना लेना था उतना ही लिखेंगे सुधीर के सामने, 27,000 रुपया। 27,000 लिखेंगे, माफ़ करिएगा, 27,000 टू बिजनेस से कैश कितना गया? क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश कितना चला गया? जितना गया उतना ही, 26,700। कैश अकाउंट क्रेडिट 26,700। देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। अगर नहीं दिया रहता फिर भी हम समझते हैं
कि सुधीर को देना कितना था 27, बिजनेस ने दिया कितना 26,700, तो 300 रुपये बिजनेस ने कम दिया, तो बिजनेस को सुधीर की तरफ से डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 300 रुपये, ये हुआ। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और क्रेडिट ऑल इनकम। फिर से सुनिए, पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट व्हाट गोज आउट और बिजनेस को इनकम हुआ, फायदा हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने क्रेडिट कर दिया। मॉडर्न अप्रोच से बिजनेस का सुधीर जो था वो क्रेडिटर था और अब पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर यानी लायबिलिटी बिजनेस का घट गया, और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं, हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। कैश बिजनेस का एसेट है, बिजनेस ने पे कर दिया तो कैश चला गया, घट गया, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश को। बिजनेस को कोई इनकम हुआ, कोई भी इनकम होता है तो इनकम अगर बिजनेस का बढ़ता है, देखिए 300 से इनकम बढ़ा ही ना, तो अगर इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये था आपका जनरल। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आपका ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच दोनों से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। आप इसको टोटल कर लोगे और जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नरेशन के साथ। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।